सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं तां नमामि परमेश्वरी अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। विचार करने योग्य बात है कि हम सबको लोभी मोही अभिमानी कामी ईर्ष्यालु द्वेषी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान से विमुख जो भी हुआ तो वो प्रकृति का तमस तल पे आया। भगवान से विमुख जो भी हुआ, जिसकी भी चेतना सत्य से विमुख हुई, सबसे पहले वो तमस तल पे आया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पे। अब उसमें आगे बढ़ा, उसमें रजोगुण जगा, फिर वो सत्वगुण की वृद्धि करेगा। तो जो भी भगवान से जितना ज़्यादा विमुख है, वो किसी किसी को देखो कि ऐसे बड़े शांत हैं, मौका जरा सी प्रतिकूलता कितना क्रोध आता है, मतलब उनका क्रोध जैसे कि बहुत अंदर जमा हुआ। कोई अगर साधन मिल जाए तो कितना ज़्यादा उनमें काम होता, कितना उनमें अभिमान है। तो क्या है ये, उनकी जड़ परत इस तरह जमी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर क्या चीज़ जमी है। सरलता है ही नहीं, कितनी ज़्यादा कर्कशता है। भगवान से जो देहादिक वस्तुएं मिली हैं, उनको जो भी कुछ सत्य से मिला है, उनको सबको अपना माना और लोभी मोही अभिमानी बन गए। इसलिए अनुकूलता का राग उत्पन्न हुआ, और जहाँ अनुकूलता की प्रतिकूलता हुई, वहीं ईर्ष्या द्वेष क्रोध छल कपट आदि अनेकों दोषों की पुष्टि होने लगती है। यही सब असत्संग अर्थात सत्य से विमुख होने का परिणाम है। हम सत्य से विमुख हैं, कैसे वो नापे अपने को? अपने मनस्तल पर ये चीजें नाप के देखो कितनी मात्रा में। आज से ही अगर हम अपने आप मिले हुए शरीर तथा संबंधियों पर अपना अधिकार न माने, बाहर से अधिकार रहे पर अंदर से हम अधिकार न माने, और इनको भीतर से अपना न माने, तो आज से ही मोह नष्ट हो जाएगा। और मोह नष्ट हुआ, वियोग का दुख गया। अब मोह है क्या? भूल भ्रांति, भूल से हुई भ्रांति, और भ्रांति से भ्रांति हो गई, कुछ था कुछ हम समझ गए, और वो जो हम समझ गए उसी में आवरण बना, और उसी में अविद्या हुई, और उस अविद्या से जो आवरण में जो प्रतिचिन्ह बन गए उसी को मोह कहते हैं। फिर उसी में तृष्णा हो गई। इसी प्रकार यदि मिली हुई संपत्ति को अपनी न माने, एक कोषाध्यक्ष की तरह इसका उपयोग करें, तो भीतर से तो लोभ कांत हो ही जाएगा, नहीं होगा। और आज से ही अगर हानि का भय और दुख भी न रहेगा, यदि परमेश्वर से मिला हुआ सब कुछ जानकर इस अधिकार का अगर त्याग कर दें, तो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर से मिला हुआ जानकर अधिकार का त्याग कर दे, तो सेवक की भांति सबके अधिकार की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य पालन हो जाएगा, अपना अधिकार सुरक्षित हो जाएगा,
और साथ में अभिमान की निवृत्ति हो जाएगी। अपमान का दुख भी कभी नहीं। अब जैसे आजकल काम और अहंकार अभिमान को कितना प्रश्रय लोग दे रहे हैं, काम को और अहंकार को। हाय पास में कुछ नहीं, शादी कहाँ कर रहे हैं, कौन जगह है, झांसी के पास ओरछा। क्या मतलब है? काम की इतनी महत्ता, अभिमान की इतनी महत्ता कि लोग हमको ऐसा, और है कुछ नहीं पास में, ना तो धर्म संचय है ना संसार संचय है। और जिनके धर्म और संसार संचय है वो बड़ी बुद्धि विवेक से काम करते हैं, वो किसी चीज को व्यर्थ नहीं करते। और जिनके पास धर्म और संसार का संचय नहीं है, वो दूसरे को दिखाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए वो ये सब नाटक करते हैं। है कुछ नहीं, है आपस में सगे संबंधियों का सद्व्यवहार भी नहीं है कि वो तुम्हारे सहयोगी बने। सब अंदर अंदर खोजते रहते हैं। चलता है कि नहीं है, घरों में चलता है। तुमने इतनी कमाई भी नहीं करी कि तुम्हारे जो संबंधी हैं तुम उनसे सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो तो तुम्हारे काम आ जाए। इतने भी तुमने पूंजी नहीं कमाई। क्या है ये, कोई विकास है? तो ये काम का, अभिमान का जितना महत्व लोग दे रहे हैं, तो उसका परिणाम भी तो आप ही के साथ आएगा, दूसरे साथ तो नहीं आएगा। इसलिए मोह रहने तक ही वियोग का दुख है, लोभ रहने तक हानि का दुख है, अभिमान के रहने तक अपमान का दुख है, कामना रहने तक अभाव का दुख है। जितने भी दुख हैं ये सब अपने बनाए हुए दोषों के कारण है, और सारे दोष अज्ञानवश सत्य से विमुख रहने के कारण बन गए। लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। जब तक किसी संत सद्गुरु की कृपा नहीं होती व्यक्ति जीव के ऊपर, तब तक वो दोष उसको दिखाई नहीं देते। दोष के जो आगे की परिधि है वो दिखाई देती है, पर केंद्र नहीं दिखाई देता। इसलिए दूसरे को ही दोषी मानता है। और अब जब सत्य के सन्मुख होने पर दोषों का अंत हो सकता है, सत्य के सन्मुख होने पर करोड़ों जन्मों के अघों का, पापों का नाश हो जाता है। सत्य परमात्मा से दूरी तो है ही नहीं, इसलिए जब चाहे तभी हम उनके सन्मुख हो सकते हैं। किंतु सन्मुख होने के लिए हमें अपने स्वरूप के ज्ञान की महती आवश्यकता है। संत लिखते, सन्मुख होए जीव मोहि सत्य से सम्मुख होने के लिए सर्वोपरि इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए बुद्धि योग, बुद्धि में विवेक की जागृति, ये चाहिए। क्योंकि जब तक ये जागृति नहीं होती तब तक सत्संग नहीं हो सकता, और जब तक सत्संग नहीं हो सकता तब तक ये तथ्य हमें समझ में नहीं आ सकता। इंद्रियों के तथा मन के सहयोग से, अब देखो जीवन हम लोगों का कहाँ चल रहा है, इंद्रियों के तथा मन के सहयोग से सांसारिक विषय रस के संयोग का भोग होता है। उसी तरह तो सब लोग भाग रहे हैं, सांसारिक विषय रस के संयोग का भोग, वही तो अटकाव है। इसके ऊपर कहाँ है? सांसारिक विषय रस का संयोग चाहते, उसके भोग में बस वहीं अटके हैं। थक गए तो सो गए, फिर उठ गए फिर से वही काम। तो कहाँ से चीज समझ में आएगी? अतः जब बुद्धि योग होगा, जब बुद्धि में विवेक की जागृति होगी, तभी सत्संग संभव है। इसके नीचे सत्संग संभव नहीं। जहाँ इंद्रियों तथा मन की प्रधानता है वहाँ बुद्धि स्थिर है ही नहीं। अब देखो जिंदगी में जैसे भी उदाहरण दिया, बुद्धि स्थिर नहीं है। कहीं विवाह करना है, कहीं वहां से करो, वहां से करना, वो कौन सी ऐसी बड़ी विशेष बात है? कोई विशेष बात नहीं। लेकिन अहंकार उसको विशेष बना के प्रदर्शित करता है, उसका फिर भोगी बनता है। तो बुद्धि की स्थिरता नहीं है ना। वो धन हानि का विचार नहीं करता। लेकिन ये उन्हीं लोगों की बातें हैं जिन्होंने कभी किसी अभावग्रस्त की सहायता नहीं करी,
जिन्होंने कभी किसी की सेवा नहीं करी, जिनके जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति आया नहीं, ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह की चीजें रहती हैं। वहां बुद्धि स्थिर नहीं होती, अर्थात असत संगी की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। जो असत पदार्थों के पीछे भाग रहा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी उसको बुद्धि विवेक नहीं होगा। जिसको विवेक नहीं होगा वो बुद्धि योगी नहीं हो सकता। जो बुद्धि योगी नहीं होगा वो कभी सत्संगी नहीं हो सकता। असत्संगी में अनुकूलता के प्रति तृष्णा रहा करती है। अनुकूलता के प्रति तृष्णा, और तृष्णा के पीछे कलह, कलह के पीछे क्रोध, क्रोध के पीछे राग, राग के पीछे अलगाव, दूरी, है कि नहीं? तो जो असत्संगी है, अनुकूलता की तृष्णा, प्रतिकूलता में क्रोध और आसक्ति के कारण उसका मन सदा भयभीत रहता है। साथ ही लोभ को, लोभवश चिंता सदा चिंतित बनाए रखती है। जहाँ तृष्णा, भय, क्रोध तथा चिंता है, तृष्णा, तृष्णा कारण भय, और भय के कारण क्रोध, क्रोध के कारण चिंता, वहां कभी बुद्धि स्थिर, अब बताओ ये चीजें हम लोगों में है कि नहीं? वहां कभी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। वहां सत्य से संबंधित कोई भी सत्कर्म करने के अधिकारी नहीं। आप जो भी करेंगे सत्य के नाम पर सब असत हो जाएगा, सब असत हो जाएगा। ये है क्या? भ्रम। इस भ्रम में जिंदगियां बीतती हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान निहित है, किंतु बुद्धि योग की जागृति के बिना इन सब की जागृति नहीं होती। बुद्धि योग जागृत होगा बुद्धि विवेक से, बुद्धि विवेक जागृत होगा बुद्धि के स्थिर होने से, और बुद्धि की स्थिरता होगी जो तृष्णा, लोभ, भय, क्रोध से हम अपनी बुद्धि को अलग रखेंगे। जब बुद्धि स्थिर हो, नहीं तो नहीं होता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान हमें रागी, द्वेषी, मोही, लोभी, अभिमानी बना देता है। बुद्धि ज्ञान हमें त्यागी, प्रेमी और दानी बनाता है। ये पहचान, जितना ज्यादा हमारा बुद्धि ज्ञान बढ़ता है उतना ज्यादा हम त्यागी होते हैं, किसके? दोषों के। उतने ज्यादा हम प्रेमी होते हैं और उतने ज्यादा हम दानी होते हैं। ये पहचान, त्यागी, दानी और प्रेमी। जितना ही ज्यादा बुद्धि ज्ञान हमारा बढ़ता है उतना ही त्यागी, प्रेमी और हमें दानी बनाता है। जितनी बुद्धि स्थिर होती है इतना ही हमारे मन की दास्ता समाप्त होती है। जिस प्रकार स्वार्थ छोड़ने से सेवा का धरातल पवित्र होता है, स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, सेवा का ढोंग बहुत कर सकता है। स्वार्थी की सेवा पर, स्त्रियों के आंसू पर, शत्रु के सम्मान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो बुद्धि ज्ञान हमें त्यागी, प्रेमी और दानी बनाता है। जिस प्रकार स्वार्थ छोड़ने से सेवा की भूमि पवित्र बनती है, उसी प्रकार ममता छोड़ने से त्याग की भूमि सुंदर होती है, और तथा भिन्नता दूर कर लेने से प्रेम की भूमि परम और श्रेष्ठ हो जाती है। यह सब कुछ बुद्धि योगी ही कर पाता है। जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है वो कभी बुद्धि योगी नहीं हो पाता। बुद्धि के स्थिर होने पर योग होता है। जो कोई कामना का त्याग कर देता है उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। जिसकी कामना नहीं छूटती उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। जो सदा प्रसन्न रहता है, जिस पर किसी प्रकार के द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी भी बुद्धि स्थिर होती है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ जो कछुआ की भांति विषय प्रलोभन के अवसर पर अपनी इंद्रियों को समेटने की कला जानता है, उसकी भी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो संत का संग करता है
और उसके अनुसार जो स्वाध्याय करता है उससे भी बुद्धि स्थिर होती है। और निरंतर जो कोई निरंतर युक्त मन से मन को जो परमात्मा में जोड़े रहता है, ये जोड़ने का जो प्रयास करता है, निरंतर युक्त मन से सुख दुख, सुकृत दुष्कृत, पाप पुण्य की सीमा को जानता है, ईश्वर चिंतन करता है, उसे ही भगवत कृपा से बुद्धि योग सुलभ होता है। दे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और बुद्धि योगी ही इन द्वंद्वों से छूट पाता है। हम सब बुद्धि योगी होने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान का सदुपयोग सेवा में करें, बुद्धि ज्ञान का सदुपयोग दोषों के त्याग में करें, और तत्व दर्शन तभी होगा जब हम लोग बुद्धि योगी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। जब तक हम सांसारिक व्यक्तियों, संबंधियों के लोभी मोही अभिमानी हैं, तब तक इंद्रिय ज्ञान को सब कुछ मानकर बुद्धि ज्ञान का हम अनादर करते रहते हैं। हम सुखासक्ति बस भले ही सत्य की, धर्म की अथवा गुरु ज्ञान के वेलना करें, उपेक्षा करें, लेकिन अपूर्ति का दुख, अभाव का दुख, प्रतिकूलता का दुख हमारे जीवन से वियोग उत्पन्न करता रहेगा। हानि का भय एवं विनाश की चिंता हम करते रहेंगे, और अलंघ्य कठोर दैवी विधान हमें हठात जबरदस्ती शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए तथा सत्य की शरण के लिए ढकेलता रहेगा। जीवन में जहाँ कहीं भी अशांति अतृप्ति है, वो हमें पूर्णता के लिए प्रेरित करती है। हमारे जीवन में अनिश्चित रूप से अनेकों कष्ट, दुख, कठोराघात यही सिद्ध करते हैं कि हम दोषी हैं। प्रतिकूलता यही सिद्ध करती है कि हम दोषी हैं, हम दुर्बल हैं, अज्ञान अंधकार में भटकते हुए हम अनेकों भूलें कर रहे हैं, जिस भूल का परिणाम हमारे जीवन में प्रतिकूलता के रूप में आता रहता है। अगर आज ये हम अपने सत्य लक्ष्य के जानकारी कर लें और उसी से प्रीति करने लगे, साथ ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करने लगे, और सदाचार संयम सेवा को अपने जीवन में न छोड़ें, सदाचार को न छोड़ें, संयम को न छोड़ें और सेवा को न छोड़ें। 3 चीज अगर हम इनके आधार पर जीवन अपना जीने लगे तो निश्चित ही सभी कष्टों, दुखों, बंधनों का अंत हमारा तुरंत हो जाएगा। सदाचार, संयम और सेवा, ये 3 सूत्र। अब हमें संसार से मुक्त होने के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए सत्संग करना है। सत्संग करने के लिए असत अनित्य को जानना है और उससे असंगता प्राप्त करनी है। जिसकी उत्पत्ति होती, अब असत अनित्य क्या है? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है। जो उत्पत्ति विनाश से रहित है वही सत्य है, और सत्य वही है जिससे कभी दूरी नहीं होती, जिसमें जड़ता नहीं होती। अतः सत्य की खोज के लिए कहीं जाना भी नहीं है, और उसे जगाने उठाने के लिए उच्च स्वर से चिल्लाना भी नहीं है, माइक भी नहीं लगाना है। हमें तो असत से असंग होकर सत्य की खोज बंद कर देना है। असत से हमें असंगता की विधि हम जान जाएं, सत्य की खोज बंद कर देना है, तब इस नाटक का अंत होता है। ऐसा करते ही तुरंत हमें सत्संग सहायक हो जाएगा। किसी भी आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति इस प्रकार के सत्संग में बाधक है। आसक्ति के रहते आत्मिक शक्तियों का, सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। आसक्ति शरीर को आलसी बनाती है, इंद्रियों को विलासी बनाती है, मन को संयमी बनाती है और बुद्धि को अविवेक युक्त बनाती है। ऐसी चेतावनी है गुरु। अगर इस चेतावनी को न समझे तो गुरु तो हैं ही, वैसे ही बने रहेंगे, और उसमें कोई फिर गुरु जी कोई सहायता नहीं कर सकते। कहाँ सहायता कर पा रहे हैं? हम जो मान लेते उसी के अनुसार तुम चलते, पर गुरु जी क्या कह रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं होती। और भोग रुचि का त्याग करते ही समस्त अपासक्तियां समाप्त कैसे होती है? भोग की रुचि का त्याग जहां हो गया, सुख दुख साक्षात्कारो भोगा, भोग की रुचि का जहां त्याग हो गया, तभी समस्त आसक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
आसक्तियों के मिटते ही स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है और स्वाधीन पुरुष ही मुक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है, सत का संगी भी हो सकता है जो स्वाधीन है। अहंकार की सीमा में ही भोग की रुचि हुआ करती है। जहां किसी से मिलकर मैं का ज्ञान होता है और किसी से मिलकर मेरा का ध्यान रहता है, यह मैं और मेरा का संबंध ही भोग है। मैं और मेरा का संबंध भोग है। इस भोग में जीवन में अनेकों रोग हैं, शोक हैं और मैं और मेरा जहां तक व्यापार है वहां तक अहंता ममता ही पुष्ट होती रहती है। यही जीवन की गांठ है जो बंधन में बांधे हैं। हम लोग इसी बंधन में बंधे हैं। इस गांठ के खोलने के लिए सत्संग आवश्यक है। अपना अनुभव करने के लिए जब साधक अपने से भिन्न को नहीं देखता, अपना अनुभव करने के लिए जब साधक अपने से भिन्न नहीं देखता और अपने में ही संतुष्ट रहता है, तभी असत से संबंधित अहंता ममता का बंधन मिट पाता है, नहीं तो नहीं मिट पाता। अपने को असत अनित से संबंधित करने पर अनेकों क्षोभ एवं दुख देखने पड़ते हैं। अपने को असत अनित्य से संबंधित करने के बाद अनेकों प्रकार के क्षोभ, अनेकों प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये सब समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता। जहाँ कोई दुख आया तहाँ हमारी उंगली दूसरे की तरफ गई, है ना। सत्य का योगानुभव असत के त्याग से ही होता है और असत के द्वारा सत्य असत के द्वारा नहीं होता और असत का त्याग अभी वर्तमान में ही हो सकता है। इसे भविष्य के लिए जो टालता है वही प्रमादी है। असत का त्याग अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इसको हम जिस तरह टालते हैं तो प्रमाद के कारण जितना ही निष्कामता आती जाती है जीवन में, उतना ही ज़्यादा कोई सत्संगी होता जाता है। कामनाओं को जितना त्याग होता जाता है, निष्कामता उसी को सुलभ होती है जो अपने से अधिक किसी वस्तु का, अवस्था का, स्थान का, परिस्थिति का मूल्य नहीं बढ़ाता। सबसे अधिक अपना मूल्य है, हमसे ज़्यादा न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का, न किसी स्थान का, न किसी परिस्थिति का, जो कहीं भी मोहित अर्थात आकर्षित नहीं होता। निष्कामता आते ही वस्तुएं छाया की भांति पीछे दौड़ने लगती हैं। यहाँ पर यदि साधक सावधान न रहा तो सत्य से विमुख होकर अपने पीछे दौड़ने वाली प्रिय वस्तु, निस्तार वस्तुओं को पकड़ना चाहता है, फिर भी पकड़ नहीं पाता और पुनः उनके पीछे दौड़ने लगता है। इसी को माया का मोहक जाल कहते हैं। निष्कामता आते ही वस्तुएं छाया की भांति पीछा करती हैं। संसार छाया की भांति पीछा करता है। यहाँ पर यदि साधक सावधान न रहा तब सत्य से विमुख होकर अपने पीछे दौड़ने वाली प्रिय किंतु निस्सार वस्तुओं को पकड़ना शुरू करता है, पकड़ना चाहता है, फिर भी पकड़ नहीं पाता, पुनः उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसी को माया का मोहक जाल कहते हैं। पूर्ण परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दे रखा है और अपने को छिपा रखा है। हम उसे नहीं देख पाते, देखना भी नहीं चाहते, वो हमें सदा देखता रहता है। ये बात याद भी नहीं रहती। सबसे विमुख होकर, सबका आश्रय छोड़कर, सबसे निराश होकर ही मानव परमात्मा के सन्मुख हो सकता है। संसार का आश्रय ही प्रभु आश्रय में बाधक बनता है जब तक हम इस प्रकार के सत्संगी नहीं होते। हम लोग जो अपने को सत्संगी कहते हैं वो है सत्संग रहित तो उन सत्संगी कहलाने वालों को देखो। सत्संग नहीं है, सत्संगी कहलाते हैं। जब तक हम सत्संगी नहीं होते तब तक अपने जीवन में प्राप्त सामर्थ्य का, योग्यता का बहुत बड़ा भाग असत अर्थात सांसारिक सुखों की आशा में लगा देते हैं। अंत में शक्तिहीनता तथा पराधीनता से दुखी होकर सत शांत की खोज आरंभ करते हैं। यह संसार उसी को दुर्बल भयातुर बनाता है जो संसार की किसी वस्तु को अपना मान लेता है और संसार के स्वामी को जो भूल जाता है। यह शरीर अपने विनाश की आशंका से
उसी को चिंतित एवं शोकित बनाता है। जो शरीर को मैं मान लेता है, जो शरीर को अपना मान लेता है और शरीर के स्वामी को जो भूल जाता है, शरीर के पीछे वही चिंतित और दुखी होता है। सत्संगी को ही संसार के तथा शरीर के स्वामी का ज्ञान हो पाता है। इसलिए सत्संगी ही चिंता और भय से मुक्त रह पाता है। सत्संगी न होने तक चिंता भय के लिए स्थान बना रहता है। सत्संगी होते ही जीवन में चिंता और भय ये बातें छूट जाती हैं। और तीसरी जो छूट जाती है वो कामना। इंद्रिय ज्ञान का आदर और बुद्धि ज्ञान का अनादर करने वाला मानव सत्संगी हो ही नहीं सकता। मतलब जिसमें विचारशीलता नहीं है, विचार की सामर्थ्य नहीं है, या जो लोभ युक्त विचार करता है। विचार तो सब करते हैं, पर लोभ युक्त विचार करते हैं, बिल्कुल तमस के अंधकार में वो विचार करते हैं। हम सबके लिए वही साधन सर्वोत्तम है जिसके द्वारा हमारे राग द्वेष आदि दोषों की निवृत्ति हो, नित्य योग की अविनाशी जीवन की एवं प्रेम की प्राप्ति हो। सत से अपने को दूर मानकर भय होता है, अभिन्न मानकर निर्भयता प्राप्त होती है। प्रायः 9 ग्रह के बंधन में सभी प्राणी रहते हैं। 9 प्रकार के ग्रह हैं, सभी प्राणियों पर इन्हीं 9 ग्रह का बंधन है। पर जो अहं ग्रह है ये सबसे प्रबल 10वां ग्रह। 9 ग्रह पर तो प्रभाव प्राकृतिक है, लेकिन जो अहं ग्रह का प्रभाव तो अप्राकृतिक है। 9 ग्रह का बंधन नहीं देख पाते हम अहं ग्रह के आवरण के पीछे। ये जो अहं ग्रह है ये सबसे प्रबल ग्रह है। जब तक ये लगा रहता है तब तक जीवन में सब कुछ दूषित रहता है। अहं ग्रह के रहते जीवन में संकीर्णता दूर नहीं होती। सत्संग से ये अहं ग्रह दूर होता है। असत्संग से दुखी होकर, अनित्य जीवन से निराश होकर ही विवेकी मानव पूर्ण त्यागी, पूर्ण तपस्वी, दानी एवं सेवा परायण हो सकता है। जिसे संसार से कुछ भी आशा है उसमें राग द्वेष का अंत नहीं हो सकता। राग द्वेष से रहित होने पर त्याग और प्रेम पूर्ण होता है। चाह की उत्पत्ति प्रेम को दूषित कर देती है। जिससे प्रेम है उससे कुछ जहाँ चाहने लगे तहाँ उससे दूर हो गए। चाहे वस्तु के करीब आ गए ना, चाहे वो सुख के करीब आ गए, फिर उस व्यक्ति से दूर हो गए। व्यक्ति का हमने शोषण किया। सत्य के संगी में ही चाह की निवृत्ति हो पाती है। मोह रहित हुए बिना विनाश का भय नहीं मिटता, अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, और राग रहित हुए बिना संबंध विच्छेद का दुख नहीं मिटता। नित्य योग की प्राप्ति, नित्य योग की अनुभूति नहीं होती। प्रेम की पूर्णता के बिना अनित रस का राग नहीं छूटता और अनंत रस की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की पूर्णता, प्रेम की पूर्णता के बिना अनित रस का राग नहीं छूटता और अनंत रस की प्राप्ति नहीं होती। यह भी याद रखना चाहिए कि व्यक्तित्व की दास्ता रहते हुए सत्यानुभूति नहीं होती। जब तक हम अपने व्यक्तित्व के दास हैं, किसी के व्यक्तित्व के दास हैं, तब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होगा। सत्य वही है जो अपने उपासक को सत्य बना देता है। सत्य उपासना से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। सत्य को अपने से भिन्न मानकर अपने में ही सत्य के प्रति, जो सत्य को अपने से भिन्न मान कर ही हम अपने सत्य से दूर हैं। और जब हम सत्य से अपने को भिन्न नहीं मानते तब अपने में ही सत्य को प्रतिष्ठित करके बुद्धि को सत्य चिन्मय स्वरूप के निकट रखना ही सत्य की उपासना है। किसी प्रतीक में सत्य का भाव पूर्वक अनुभव करना अर्थात मन को उसी सत्य में लगाए रखना साकारोपासना है। उपासना के बिना विषयाकार वृत्ति नष्ट नहीं होती। गीता में जिसकी प्रीति केवल सत्य परमात्मा से ही है, जो सत्य रूप आत्मा में ही संतुष्ट है, तृप्त है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। सत्संगी प्रेमी फिर भी संसार में रहते हुए प्रतिकूलताओं का आदर करता है, सुख को बांटता रहता है, संसार दृश्य को माया मात्र जानता है, कुछ भी किसी को अपना नहीं मानता। सांसारिक वस्तुओं का चिंतन वही करते हैं जो असत्संगी है, जो संसार को चाहते हैं, संसार को पकड़ नहीं पाते, जो संसार से विमुख हैं, उन्हें संसार नहीं पकड़ पाता।
मिथ्या प्रतीत होने वाले इस दृश्य संयोग से भोग और उसकी विमुखता से सत्य योग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। सत्संग प्रेमी के लिए वर्तमान में एक कर्तव्य मात्र है कि वो विवेक पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना सीख ले, जाने हुए दोष का त्याग कर दे, परमात्मा में तथा उसके विधान में विश्वास जागृत करे तथा उससे नित्य संबंध जोड़े और जिससे छुटकारा पाना हो उसकी ममता का वो त्याग करे। जिसके योगानुभव बिना सभी अपूर्ण है वही अखंड सत है। जिसके योगानुभव बिना सब अपूर्ण है उसी को अखंड सत कहते हैं। सब कुछ विलीन होने पर जो शेष रहता है वही अखंड सत है। जिसमें अभावों का अभाव है वही पूर्ण सत है। जो सत्य के संग को प्राप्त कर चुका है वही पूर्ण वीर है, विजयी है, क्योंकि वो अपने को विजय प्राप्त कर चुका है। उसे ही महात्मा कहते हैं। वो निष्पक्ष दृष्टि से समदर्शी, एक महात्मा ही निष्पक्ष दृष्टि से समदर्शी हो सकता है। प्राणी मात्र के प्रति दया करता है, शत्रु एवं सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखता है, दुर्बल की रक्षा करता है, कठोर परीक्षाओं में पूर्ण धैर्य धारण करते हुए, धर्म विचार करते हुए, कार्य में निष्कलंक पवित्रता, बुरी भावनाओं तथा कल्पनाओं से मुक्त, प्रत्येक परिस्थिति में अबाध शांति, सहज स्वभाव से सद्गुण युक्त आचरण, बुराई के बदले में भी भलाई सभी के साथ, शांति युक्त व्यवहार, पूर्ण विनम्रता, अहंकार का त्याग, ये सभी दैवी संपदा सत्संगी महात्मा में ही देखी जाती है। इससे नीचे ये संपदा देखने को नहीं मिलती। सत्संग के लिए हम सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, किंतु अपने द्वारा स्वीकार किए हुए मन से माने हुए असत्संग से हम लोग निरंतर परतंत्र हो रहे हैं। इस परतंत्रता का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हम स्वतंत्रता के पथ पे नहीं चल सकते। इसलिए असत्संग के कारण होने वाली परतंत्रता, पराधीनता को मिटाने के लिए सत्संग साधन है। सत्संग के द्वारा सद्विवेक प्राप्त होता है। ऐसा यथार्थदर्शी देखते हैं। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को, सुख दुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। जिसकी प्रतीति तो होती है, जिसकी प्रतीति तो होती है, पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी। उस अनित्य सुख में अपना चित्त, उस अनित्य सुख में अपना चित्त बसाने वालों को देखो। उस अनित्य सुख में अपना चित्त बसाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो। जिस वस्तु व्यक्ति से मिल करके, जिस वस्तु व्यक्ति से मिल करके कहते मैं हूँ यह मेरी है, कहते मैं हूँ यह मेरी है। इस ममता का फल दुख है, इस ममता का फल दुख है। अश्रु बहाने वालों को देखो, हंसने वालों को देखो। उस अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वालों को देखो। उस अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वालों को देखो। जो अपने से है भिन्न नहीं, जो अपने से है भिन्न
का दोष नहीं, इसमें जड़ता का दोष नहीं। उसको ही दूर मान कर खोज लगाने वालों ने, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो। जब तक वैभव धन मान भोग में, जब तक वैभव धन मान भोग में, तन में मन रागी रहता, तन में मन रागी रहता। तब तक जैसी गति होती, तब तक जैसी गति होती। वेश बनाने वालों को देखो, वेश बनाने वालों को देखो। दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। दुख से रहित आनंद मनाने वालों को देखो। चर्चा चलती है सत की पर, चर्चा चलती है सत की पर, जब रमण असत में होता है, जब रमण असत में होता है। सत्संग रहित उन सत्संग, सत्संग रहित उन सत्संग कहलाने वालों को देखो, कहलाने वालों को देखो। उस अनित्य सुख में अपना जीत फसाने वालों को देखो। अपना जीत फसाने वालों को देखो। देखते हुए उसको जानो, देखते हुए उनको जानो, जिसकी सत्ता से देख रहे, जिसकी सत्ता से देख रहे। तुम पथिक सजग हो मुक्ति भक्ति, तुम पथिक सजग हो मुक्ति भक्ति के पाने वालों को देखो, के पाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो। सज्जनों उधर दुख में रोने गाने वालों को देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय उत्तमामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।